राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। धर्म की स्थापना, इस विषय पर हमने 3 चर्चा संभवतः की है। तो इसमें एक प्रश्न लोगों के मन में ये क्या कहते हैं, गुरु गुरु पेट में जैसे करना, वो बना ही रहेगा। और इस प्रश्न की चर्चा यदि नहीं करेंगे, यद्यपि तर्क मात्र से नहीं करेंगे, सब प्रमाण ही समझेंगे, सब प्रमाण ही समझेंगे। और ये चर्चा यदि नहीं करेंगे तो पिछली 3 वीडियो देखने के बाद भी ये लोग जो धर्म के सिपाही बन रहे हैं, सनातन के सिपाही बन रहे हैं, कहते हैं मैं सनातन के लिए, मैं सनातन के लिए, तो भी वो संशय रखेंगे कि भाई ये करेंगे कैसे, होगा कैसे। इसका संशय का मुख्य तात्पर्य यह है कि विश्वास का अभाव। यह पहले स्पष्ट कर दो। धर्म की स्थापना वो गृहस्थ ब्राह्मण जिसका ब्रह्मचर्य अखंड हो और 5 यज्ञ में निरत रहते हों, वही करते हैं। ये तो भगवान का कथन है। अब इसमें विश्वास ना हो तो इसका तो कोई निदान नहीं है। लेकिन यदि आप सनातन के सिपाही हैं, धर्म की बात करते हैं, कथा इत्यादि भी बाँचते हैं, और फिर भी आपको इस पर विश्वास ना हो, तो ये तो आपके ऊपर संदेह उत्पन्न करने वाला है कि आपको विश्वास क्यों नहीं है। प्रमाण तो मैं दे चुका हूँ, आप वहाँ पर अवलोकन कर सकते हैं। लेकिन यदि मात्र ये प्रश्न हो, जिज्ञासा हो कि भाई कैसे करेंगे, चलो मान लिया जाए जो है वो ब्राह्मण उपस्थित हो जाए, उस विषय में हम उस दिशा में आगे बढ़ें और वैसे ब्राह्मणों को की उपस्थिति का प्रयत्न करें, उपस्थित हो जाएं, तो कैसे होगा। थोड़ी सी जिज्ञासा रहेगी। इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि ब्राह्मण की उपस्थिति मात्र तर्क से, वैसे प्रामाणिक भी है, कह सकते हैं, किंतु इस विषय में प्रमाण मेरे पास नहीं है, तो इसको तर्क मात्र हम अभी कह रहे हैं। ब्राह्मण की उपस्थिति मात्र जहाँ होती है वहाँ धर्म स्थापित रहता है। ये वृत्ति मात्र वाले ब्राह्मण भी यदि उपस्थित हैं तो धर्म रहता है। और ये वर्तमान समय की जो देख रहे हैं घटनाक्रम, वर्तमान समय के अनुसार कि धर्मांतरण वाली बात, अच्छा धर्मांतरण को मैं धर्मांतरण मानता ही नहीं, कहता ही नहीं हूँ। ये धर्म से भ्रष्ट होना है, पतन होना है, धर्म भ्रष्ट होना है। धर्मांतरण नहीं है, धर्म त्याग करना है। धर्म दूसरा हो तब तो धर्मांतरण हो। सनातन जैसे धर्म है तो सनातन के समान कोई और दूसरा धर्म हो तब तो धर्मांतरण हो कि नहीं। अब इस पटरी पर नहीं चलना है, अब दूसरे पटरी पर चलेंगे। पटरी हो तब तो लेन बदले, और पटरी ही यदि नहीं है, सड़क ही बगल में दूसरी नहीं है, खाई है बगल में, और उतर गए तब तो खाई में गिर गए ना, पतन हो गया ना। तो उसको, लेकिन उसमें कहाँ पर होता है, आप धर्मांतरण से ही यदि समझ सकते हैं तो उसी प्रकार से समझिए कहाँ पर होता है, जहाँ पर ब्राह्मण का अभाव हो जाता है। वृत्ति मात्र वाले ब्राह्मण का भी जहाँ पर अभाव हो जाता है, वहाँ पर धर्मांतरण बहुत ही तीव्र गति से, और जहाँ ब्राह्मण रहते हैं वहाँ पर धर्मांतरण होना सरल नहीं होता है। धर्मांतरण ही प्रयोग कर रहे हैं, धर्मांतरण है नहीं, सरल नहीं होता है। एक ये विषय हो गया। दूसरा विषय, ये देवता और असुर की भी लड़ाई है। देवता बलवान होंगे तो
धर्म की भी वृद्धि होगी, धर्म की वृद्धि होगी तो देवता भी बलवान होंगे, अन्योन्याश्रय संबंध है। अधर्म की वृद्धि होगी तो आसुरी तत्व की वृद्धि होगी, आसुरी तत्व की वृद्धि होगी तो अधर्म की भी वृद्धि होगी। आसुरी तत्व अधर्म की वृद्धि करेंगे, देवता धर्म की वृद्धि करेंगे, संरक्षण करेंगे, अन्योन्य आश्रय संबंध है। तो ब्राह्मण के बिना धर्म संभव ही नहीं है, ब्राह्मण के बिना धर्म संभव ही नहीं है। धर्म में के मूल में अन्य सभी हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था इत्यादि सब कुछ हैं, उसके मूल में ब्राह्मण है। ब्राह्मण ही धर्म, ब्राह्मण के वचन का अत्यधिक महत्व है, ये तो आगे प्रमाण से भी समझेंगे। और धर्माचरण में ब्राह्मण का ही योगदान है। ब्राह्मण ही यज्ञ करेंगे, विधि पूर्वक करेंगे तो वो देवताओं को प्राप्त होगी, देवता बलवान होंगे। देवता बलवान होंगे तो पुनः धर्म की वृद्धि होगी, धर्माचरण करने वालों की रक्षा करेंगे, रक्षा समझिए। और करते भी हैं, विधि रहित कर रहे हैं, जो कि वर्तमान में हम देख रहे हैं सर्वत्र चतुर्दिक करते तो हैं बहुत कुछ दिखावा, लेकिन जो भी करते हैं विधि रहित करते हैं, आसुरी करते हैं, आसुरी कर्म करते हैं। तो ये किसको प्राप्त होता है? असुरों को होता है। असुरों को प्राप्त होता है तो बलवान कौन हो रहा है? तर्क से समझिए, ये तर्क से चल रहा है। असुर बलवान होता है तो वो किसकी सुरक्षा करेगा, किसकी वृद्धि करेगा? असुरों की वृद्धि करेगा, असुरों की सुरक्षा करेगा। अब बताइए क्या आवश्यक है? आवश्यक क्या है? धर्म की वृद्धि, देवता की वृद्धि, दैवीय कर्म की वृद्धि, धर्माचरण की वृद्धि। कैसे होगा? देवता बलवान कैसे होंगे? जब विधि पूर्वक यज्ञ होगा। विधि पूर्वक जब यज्ञ हम करेंगे तब देवता बलवान होंगे। देवता बलवान होंगे तो और वहाँ पर फिर असुरों को भाग नहीं मिलेगा। यज्ञ यदि विधि पूर्वक करेंगे तो वहाँ पर असुरों का भाग जो हड़प लेते हैं वो भाग असुरों को नहीं मिलेगा, अर्थात असुर जो है वो छीन होगा, उसका छीन वो दुर्बल होगा। देवता बलवान होंगे तो दैवीय विषयों की वृद्धि होगी, धर्म की वृद्धि होगी और आसुरी समाप्त नहीं होगा, असुर भी समाप्त नहीं होगा। आसुरी तत्वों की इसका क्षरण होगा, असुर दुर्बल होंगे, धर्म की वृद्धि होगी। ये तर्क से समझा हमने। और धर्म की वृद्धि के लिए तो यहाँ पर यज्ञ के समान ही ब्राह्मण भोजन का भी महत्व है ना। और भूमि पर प्रत्यक्ष देवता तो ब्राह्मण को ही कहा गया है। ब्राह्मण के बिना धर्म कैसे संभव, धर्माचरण कैसे कर सकते हैं? दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनास्तु देवता ते देवा मंत्राधीना ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। इस कारण ब्राह्मण भी देवता है। तो ब्राह्मण सबल होंगे तभी धर्म की स्थापना होगी। ब्राह्मण का भी सबल होना, सबल मतलब ब्रह्म वर्चस्व युक्त होना, धन शारीरिक, ये एकता जो कर रहे हैं, ये तो ये ऐसा न कर रहे हैं कि भाई युद्ध के लिए तैयारी, वो भी एक पक्ष है। हम उस पक्ष को ये नहीं कहते हैं कि वो पक्ष नहीं है, वो भी एक पक्ष है कि युद्ध की भी तैयारी रखो कि जिस समय गृह युद्ध हो जाए तो उस समय सबके सब गाजर मूली की तरह कट मत जाओ। इसके लिए जो वो तैयारी की जा रही है वो भी आवश्यक है, किंतु उसके लिए यह अनावश्यक है। यह यदि कोई कह रहा है कि जाति व्यवस्था समाप्त करो, सब हिंदू एक हो जाओ, अरे तब तो धर्म तुम पहले ही भ्रष्ट कर समाप्त कर रहे हो। यदि वर्ण व्यवस्था नष्ट कर रहे हो, जाति व्यवस्था नष्ट कर रहे हो, तो धर्म तो स्वतः नष्ट तुम कर चुके हो, कर दोगे। फिर एक होकर क्या? फिर एक होकर क्या? वो तुम्हारा जो वंशज होगा वो तो
वर्ण संकर अधर्मी पातकी ऐसा होगा कि भाई उसका जो जल अन्न इत्यादि होगा वो ना तो देवता ग्रहण करेंगे ना पितर ग्रहण करेंगे, तुमको भी प्राप्त नहीं होगा, नरक में जाओगे। तो फिर उस धर्म का क्या, जिस धर्म वर्ण आश्रम का तुम परित्याग कर दोगे। तो ऐसा जो सोचते हैं वो तो पूर्ण रूपेण सनातन के विरुद्ध है। शास्त्र के विरुद्ध यदि आप हो, शास्त्र के विधान के प्रमाण के विरुद्ध यदि आप हो, तो आप कितना भी सनातन 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 चिल्लाते रहो, सिपाही सनातन का कहते रहो, आप सनातन के सिपाही नहीं हैं, आप सनातन के द्रोही हैं। यदि सनातन के सिपाही हैं तो शास्त्र के अनुसार चलना होगा। अब यहाँ पर समझिए इसको कि ब्राह्मण से धर्म की स्थापना कैसे होगी। उन ब्राह्मण से, किन ब्राह्मण से, ये तो सामान्य चर्चा हमने किया है। उन ब्राह्मण की चर्चा अब करेंगे जिन ब्राह्मण के बारे में भगवान का वचन है महाभारत में। हम लोग तो सामान्य श्रेणी के हैं, हम लोग उस श्रेणी के नहीं हैं। ये स्पष्ट रूप से स्वीकारने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, यही सत्य है, यही सत्य है। और हम कहें कि भाई हम धर्म की स्थापना कर देंगे, हम धर्म, अब ये ईश्वरीय कृपा से हो जाए तो पृथक विषय है, तो पृथक विषय है। ईश्वरीय कृपा से, क्योंकि ईश्वर स्वयं भी तो धर्म का संस्थापक है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, किंतु उसके लिए तो उनको वो आते हैं ना, अवतरित होते हैं तब करते हैं ना। तो थोड़ा सा विष्णु स्मृति का प्रमाण समझते हैं इस विषय में। सभी प्रमाणों को कुछ 4-5 प्रमाण से समझेंगे और लगभग संशय का निवारण हो जाएगा। जिज्ञासा जिनके मन में होगी कि ऐसे ब्राह्मण किस प्रकार से करेंगे धर्म की स्थापना, वो करेंगे किस प्रकार से, ये इस संशय का निवारण हो जाएगा। ब्राह्मणानां प्रसादेन दिवि तिष्ठन्ति देवता, ब्राह्मणाभिहितं वाक्यं न मिथ्या जायते क्वचित्। ब्राह्मणाभिहितं वाक्यं न मिथ्या जायते क्वचित्। विष्णु स्मृति। अभी श्लोक संख्या इसका हम उस समय नोट नहीं कर पाए थे जिस समय लिखा था, तो श्लोक संख्या भी नहीं बता रहे, इसका नहीं बता पाए, एक और का, लेकिन शेष का श्लोक संख्या भी हम बताएंगे। विष्णु स्मृति का यह है। ब्राह्मण वचन का महत्व है। और ब्राह्मणानां प्रसादेन, ब्राह्मण की प्रसन्नता होने पर, ब्राह्मणों की प्रसन्नता के कारण ही, ब्राह्मणों की प्रसन्नता से देवता दिवि तिष्ठन्ति देवता, देवता भी स्वर्ग में स्थित रहते हैं। क्या तात्पर्य हुआ इसका दूसरा अर्थ ले तो ब्राह्मण के बिना देवता स्वर्ग रहित हो जाते हैं। ब्राह्मण अप्रसन्न रहे, समाप्त हो जाए, ब्राह्मण ब्रह्म वर्चस रहित हो जाए, ब्राह्मण ब्रह्म वर्चस रहित हो जाए तो देवता स्थित नहीं रह पाएंगे। देवता भी वहाँ से, असुर वहाँ आ जाएगा, उनको विदा कर देगा। इसलिए देवता भी ब्राह्मण के वाक्य की रक्षा करते हैं। ब्राह्मणाभिहितं वाक्यम, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ब्राह्मण जो बोल रहा है न मिथ्या जायते क्वचित, किंतु यहाँ पर ब्रह्म वर्चस होना आवश्यक है। देवता उस वचन की पूर्ति करते हैं कि भाई ब्राह्मण के वचन की पूर्ति यदि मैं नहीं करूं तो मेरी जो कुर्सी है, मेरी जो गद्दी है, मेरा जो ये चलायमान हो जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा, ये छीन लिया जाएगा। देवता और ब्राह्मण एक दूसरे के पूरक हैं। वचन का महत्व यहाँ पर स्पष्ट हो गया। वचन का ही महत्व अधिकतर यहाँ पर मिलेगा। भी और भी प्रमाण है, विष्णु स्मृति का ही दूसरा भी है। यद ब्राह्मणास्तुष्टात्मा वदन्ति तद्देवता प्रत्यभिनन्दयन्ति।
तुष्टिस्तुष्टाः सततं भवन्ति प्रत्यक्ष देवेषु परोक्ष देवाः। प्रत्यक्ष देव ब्राह्मण ही हैं। यद ब्राह्मणास्तुष्टतमा वदन्ति, संतुष्ट ब्राह्मण जो बोलते हैं, तद्देवता प्रत्यभिनंदयन्ति, देवता उसका अभिनंदन करते हैं, अनुसम्मति देते हैं, सहमति देते हैं। तुष्टेषु तुष्टाः सततं भवन्ति, ब्राह्मण के संतुष्ट होने पर देवता भी संतुष्ट होते हैं। प्रत्यक्ष देवेषु परोक्ष देवाः, प्रत्यक्ष देव ब्राह्मण के, प्रत्यक्ष देव ब्राह्मण के लिए कहा गया है, परोक्ष देव स्वर्ग स्थित देवताओं के लिए कहा गया है। पुनः और आगे सातातप स्मृति से ब्राह्मणायानि भासन्ते मन्यन्ते तत्र देवताः सर्वदेवमयो विप्रा नैतद्वचनमन्यथा। सातातप स्मृति अध्याय 1 श्लोक संख्या 31। सातातप स्मृति अध्याय 1 श्लोक संख्या 31। ब्राह्मणा यानि भासन्ते मन्यन्ते तत्र देवता, ब्राह्मण जो बोलते हैं देवता उसी को स्वीकारते हैं, मानते हैं। मन्यन्ते या मान्यता देते हैं, मन्यन्ते तत्र देवता देवता। सर्वदेव मया विप्रा या मयो विप्रा, सर्वदेव मयो विप्रा नो तद वचन मन्यथा, ब्राह्मण स्वयं ही सर्वदेवमय होते हैं। भगवान कृष्ण ने भी कहा, भगवान ने भी कहा है ना कि ब्राह्मण के रूप में पृथ्वी पर मैं ही वास करता हूँ, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। और अच्छा, और क्या वचन की महत्ता को समझ रहे हैं, ब्राह्मण के वचन की महत्ता स्पष्ट है। और भी बहुत सारे हैं, अब बहुत सारे भर दिन प्रमाण ही प्रस्तुत करते रह जाए तो इसका तो कोई महत्व नहीं रहेगा। ये तो इतने से सिद्ध हो गया ना कि ब्राह्मण के वचन का महत्व है और शास्त्रों से है। अब यहाँ पर आवश्यकता क्या है कि वो ब्राह्मण ब्रह्मत्व युक्त हो, ब्राह्मणत्व युक्त हो, ब्रह्मवर्चसी हो, ब्रह्मवर्चस धारण करता हो। वैसे नहीं भी धारण करता है जो है, उसकी भी बहुत कुछ लज्जा देवता रखते हैं। और यही कारण है कि जहाँ कहीं भी ब्राह्मण हैं उपस्थित रहते हैं, वहाँ पर धर्मांतरण के रूप में जो किया जाता है षड्यंत्र, वो नहीं हो पाता है। ये जो ब्राह्मण का प्रवेश निषेध वाला प्रकरण है, गांव में किया, वर्जित किया, इस्लामीकरण के लिए किया। ये जहाँ कहीं भी किया जा रहा है और देश में ब्राह्मण का विरोध जो ये किया जा रहा है, इसके पीछे इस्लामीकरण है, ईसाईकरण है कि ब्राह्मण रहेगा तो नहीं संभव है। ये वो जानते हैं, वो स्वीकारते हैं, वो मानते हैं जो सनातन के द्रोही हैं। और आप सनातनी इसको नहीं समझ पा रहे हैं, आप नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं। वो मानते हैं, वो स्वीकारते हैं कि हाँ ब्राह्मण के रहते। अब इसमें थोड़ा सा इसी विषय को थोड़ा सा पृथक, थोड़ा सा तर्क लेकर, वर्तमान समय में धर्म का तात्पर्य एकमात्र रह गया है कि भाई ये चीज़ चाहिए, वो पूजा व्यापारिक स्वरूप, स्वार्थ पूर्ति के लिए ये पूजा, वो पूजा, ये कर्म, और थोड़े बहुत संस्कार, उपनयन, विवाह, श्राद्ध, इतना मात्र रह गया। हवन तो करते हैं ना, वो ब्राह्मण जिनकी चर्चा कर चुका हूँ, जब हवन करेंगे तो देवता उसको साक्षात ग्रहण करेंगे। साक्षात का तात्पर्य दृष्टि में आकर नहीं, लेकिन वो देवता को ही प्राप्त होगा।
देवता बलवान होंगे। वो जो बोलेंगे ये स्वार्थी के लिए। अच्छा, इसमें एक दूसरा पक्ष ये भी है, वचन का महत्व तो स्पष्ट हो गया। अब इस वचन में ये भी है, ये भी इसमें होता है कि जो कुछ भी मतलब ये लोग लौकिक सुख, लौकिक भोग इत्यादि बहुत सारी जो बातें हैं, अपेक्षा तो लोग सांसारिक लोग तो सांसारिक सुख की अपेक्षा ही रखते हैं ना। तो ये जो कुछ भी है पूर्ति इसकी ब्राह्मण के वचन मात्र से होगी, ब्राह्मण के वचन मात्र से पूर्ति होगी। अब वचन मात्र से पूर्ति का तात्पर्य आवश्यक और अनावश्यक का भेद करके विचार पूर्वक वचन देने वाला ब्राह्मण हो। तब ये नहीं कि हमारा दुश्मन हमारा शत्रु है उस मर जाए, ठीक है मर जाए, इस प्रकार से थोड़े न होता है। ब्राह्मण वचन का ही मुख्य महत्व होता है। ब्राह्मण वचन से ही जैसे निसंतान है, पुत्रवती भव। अच्छा, इसको वो लोग नहीं स्वीकारेंगे और नहीं स्वीकारेंगे कि अपितु इसकी तो वो आलोचना करेंगे। अरे ब्राह्मण के वचन से हो जाएगा तब तो छोड़ो मेडिकल को बंद करो, ऐसा कहेंगे वो लोग, आलोचना करने लगेंगे। ये उनकी मूर्खता है, जड़ता है और धर्मद्रोह है, इस कारण करते हैं। तो उनकी मूर्खता जड़ता धर्मद्रोह इत्यादि पर क्या विचार करें? इसको तो दूर करने का उपाय देख रहे हैं कैसे। तो ब्राह्मण के वचन का महत्व वास्तव में होता है। आदि व्याधि में भी ये जो कहते हैं ना कि रोग में दवा, नहीं, अध्यात्म का अच्छा दुआ का होता है लेकिन आशीर्वाद का नहीं होता है। दुआ सब बोलते हैं, दुआ करो, वहाँ पर नहीं होता है। भाई इस दुआ का क्या महत्व है? वहाँ पर दुआ बोलने में कोई आपत्ति किसी को नहीं है। ब्राह्मण वचन कहें, ब्राह्मण वचन आशीर्वाद दैवीय कृपा तो आपत्ति होगी कि इससे हो जाता है तो फिर दवाई का क्या काम है, तब आपत्ति होगी। ये है इन लोगों का प्रपंच, ये है इन लोगों का वास्तविक स्वरूप। सनातन द्रोही है इसी कारण से। रोग का निवारण भी होता है ब्राह्मण वचन से। आयु की वृद्धि, दुर्घटनाओं का निवारण, अपशकुनों का निवारण, अनिष्टों का निवारण इत्यादि जो विषय हैं जो कर्मकांड में कहे गए हैं, इससे ये फल वो फल जितना भी फल है कर्मकांड में आपको फलाफल बहुत सारे मिलते हैं ना, ये काम ये फल, वो फल वास्तव में ब्राह्मण के वचन के कारण है। उसका मुख्य कारण ब्राह्मण का वचन है। ब्राह्मण के वचन में वो सारा फल है। ये प्रमाण से पुष्ट हो गया, सिद्ध हो गया है, प्रमाण से सिद्ध हो गया है। इसको अब ये मत कहिएगा कि नहीं, प्रमाण से सिद्ध है। और प्रायश्चित प्रकरण में जाएंगे तब तो और स्पष्ट हो जाएगा। प्रायश्चित प्रकरण में यदि चले जाएं चर्चा कर तब तो और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। अब ब्राह्मण वचन का महत्व है और आकर्षण। अच्छा, आकर्षण को भी आगे के लिए रोकते हैं। तो लोग उस वचन के लिए स्वार्थी तो है ना, उस वचन के लिए यहाँ पर आएंगे। किनके पास? ब्रह्म वर्चस्व वाले जो ब्राह्मण होंगे उनके पास। ये मूर्खों की टोली के पास लोग दौड़ते रहते हैं। ये कुछ भी बकवास करने वाला जो ब्रह्मघाती जो सब है, इसके पास भी लोग दौड़ते रहते हैं। लोगों को पता भी नहीं ये ब्रह्मघाती है। अनाप शनाप जो मन में आता है बक देता है, कहीं किसी विषय का कोई प्रमाण देता ही नहीं है। अप्रामाणिक बात बोलने वाला ब्रह्मघाती होता है। जब ब्रह्मघातियों के पास लोग दौड़ सकते हैं तो ब्रह्म वर्चस्व वाले के पास कितने लोग दौड़ेंगे? ये सोचो 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 सोचो।
जिसके पास जाएंगे उसका गुण प्राप्त करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे या नहीं करेंगे? नो लट पट करेंगे, करेंगे। और संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात है ना। देखा देखी पुण्य, देखा देखी पाप। वो ब्राह्मण अनेकों प्रकार से धर्म की स्थापना हो, उनकी उपस्थिति मात्र से होगी। करने की कुछ आवश्यकता नहीं है, बस अपने कर्म में रत रहेंगे, स्वकर्म में निरत रहेंगे। और विशेष ये ऐसा वो ऐसा कुछ आवश्यकता नहीं है, स्वतः सब कुछ होता जाएगा। पहला तो उनको देखकर उनकी ओर लोग आकृष्ट होंगे। भगवान कृष्ण ने कहा है ना, ऐसे ब्राह्मणों के बारे में ही मुख्य रूप से कहा है। यद्यपि जहाँ पर जो है वो भी मान्य है कि मैं ही ब्राह्मण के रूप में है, ब्राह्मण के रूप में मैं ही। अच्छा, सर्वदेव मयोदेव बात ये तो अभी चर्चा कर चुके हैं। अब भगवान कृष्ण ब्राह्मण के रूप में जहाँ उपस्थित हैं तो आकर्षित करेंगे ही करेंगे, आकृष्ट होगा ही होगा, स्वतः हो। संदेह है तो तुम सिपाही नहीं हो सनातन के, संदेह करते हो तो तुम सनातन के सिपाही नहीं हो। तब चिल्लाओ मत सनातन सनातन। स्वतः आकृष्ट करेंगे, कृष्ण की व्याख्या करते हुए कहते हो ना, स्वतः आकृष्ट करेंगे चारों दिशाओं से। लोभ स्वार्थ से लोग दौड़ेगा, इनके वचन इनके आशीर्वाद का महत्व होता है। ये व्रत बताना, वो व्रत बताना, ये पूजा वो अनुष्ठान, ऐसा वैसा, पितृकर्म करो, देव कर्म करो, नित्य कर्म करो, ये तो अगला विषय है। लोग आएगा तो ये स्वतः फिर वो ये कर, इसीलिए तो है कि ये करो, ये व्रत करो, ये एकादशी करो, ये प्रदोष करो, ये नवरात्रा करो, इसीलिए तो है। वचन का महत्व है, किंतु धर्म में निरत करने के लिए उपाय का भी विधान है कि इस उपाय से धर्म पथ पर चलो, आरंभ करो। ये जो इतने उपाय हैं ये आरंभ करो, जीवन पर्यंत इसी में अटके मत रहो, ऐसा नहीं है। जीवन पर्यंत इसी में अटके मत रहो, प्रारंभ करो। वो प्रारंभ करवा के फिर उस और देखा देखी होगा, उनको देखकर, और स्वाभाविक रूप से भी होगा। वहाँ पर दैवीय दिव्यता की वृद्धि होगी, दिव्य वातावरण होगा। वहाँ के लोगों का, जिस स्थान पर रहेंगे, लोगों की सोच स्वतः इनको किसी का कॉलर पकड़ने की आवश्यकता नहीं। समझ में आ गई बात? या और सब बस करना क्या है, तो बस एक कार्य करना है, यही जो पहले चर्चा कर चुका। पुनः मिलेंगे। जय जय श्री राधे।